Hello, 7th class. Our second chapter, science, name is nutrition in animals. First chapter में we have read about nutrition in plants, and in this chapter we will read about nutrition in animals. If you have books, यदि आपके पास पुस्तकें हैं, take out your book, pause the video, understand, and with your finger or the pencil read along with me. If you don't have the book, then see the video and read along with me. Okay, let's start. In previous chapter we have learnt that plants make their own food by the process of photosynthesis. In the previous chapter, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि प्लांट्स अपना फूड अपने आप बनाते हैं और उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं. बट एनिमल्स कांट, लेकिन एनिमल्स अपना फूड अपने आप नहीं बना सकते. दे गेट द फूड फ्रॉम प्लांट्स, वो अपना फूड प्लांट्स से लेते हैं. ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ. सभी ऑर्गेनिजम्स को, सर्वाइवल का मीनिंग होता है जिंदा रहने के लिए, ठीक है, एंड ग्रोथ, और ग्रोथ के लिए फूड चाहिए होता है. ओके आगे, इन एनिमल्स न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड मोड ऑफ इनटेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशंस इन द बॉडी कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. एनिमल्स को भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है. न्यूट्रिएंट होते हैं जो भी फूड आइटम हम खाते हैं उनसे कोई ना कोई पोषक तत्व हमें मिलते हैं जिनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. तो इन टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, फूड का लेना और उसका सही उपयोग करना, ये कंप्लीट प्रोसेस करनी पड़ती है. और इस कंप्लीट प्रोसेस किसकी होती है? न्यूट्रिशन की कहलाती है. सिंस फूड हैज़ मैनी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एक्सेट्रा. जब हम फूड खाते हैं तो जो कंपोनेंट्स मीन्स जो पोषक तत्व मिलते हैं या जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा. दे नीड टू ब्रेक इनटू सिंपलर सब्सटेंस. जो खाना हम खाते हैं, मान लो आपने एप्पल कट करके खाया तो एज इट इज़ आपकी वेन्स या आर्टरीज में थोड़ा घुस जाएगा, तो उसको सिंपलर सब्सटेंस में छोटा छोटा करके लिक्विड फॉर्म के अंदर करना पड़ता है फॉर देयर कंप्लीट यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, ताकि बॉडी उसका यूज कर सके. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इंक्लूड, तो डाइजेशन की प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज इनटू सिंपलर वंस, खाने का तोड़कर लिक्विड में कन्वर्ट कर देना ताकि वो ब्लड के अंदर उसके न्यूट्रिशन मिक्स हो जाएं. वो आपकी डाइजेशन प्रोसेस कहलाती है. डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. अब हम लोग तो आपको पता कहाँ से खाना खाते हो? मुंह से. लेकिन हर कोई मुंह से नहीं खाता खाना. तो टेकिंग फूड मीन्स खाना खाने के लेने के तरीके भी अलग अलग हैं. इनके बारे में पढ़ लेते हैं. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज डिफरेंट मेथड्स टू टेक फूड. ईच एनिमल हैज़ सम स्पेशल स्ट्रक्चर ऑन इट्स बॉडी टू प्रोक्योर फूड. फूड लेने का हर एनिमल के अंदर जो उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, मीन्स जो बॉडी शेप बनी हुई है, अलग अलग ऑर्गन से वो फूड लेते हैं. एनिमल्स सच एज काउ, हॉर्स एक्सेट्रा पिक अप फूड डायरेक्टली फ्रॉम देयर माउथ. माउथ से वो फूड ले लेते हैं. ह्यूमन बींग्स यूज देयर हैंड्स टू पुट फूड इन टू देयर माउथ. हम लोग जो हैं अपने हैंड्स यूज करते हैं फूड को अपने माउथ में डालने के लिए. अमीबा, अमीबा एनिमल है. अमीबा यूज इट्स फिट. देखो, अब आपने पहले जब मैंने बोला तो सोचा होगा टीचर ये क्या कह रही है कि मुंह से खाना नहीं खाते, सारे मुंह से ही खाते हैं. देखो अमीबा आ गया. अमीबा खाने लेने के लिए अपने फिट यूज करता है, पाँव यूज करता है. कोल्ड सूडोपोडिया, पी इसमें साइलेंस होता है, इसको क्या पढ़ोगे? सूडोपोडिया. फॉल्स फिट को क्या कहते हैं? सूडोपोडिया. टू एनगल्फ द फूड, फूड लेने के लिए, ठीक है. आ पैरामीशियम हैज़ ब्रश लाइक बॉडी स्ट्रक्चर. जैसे कि आपकी कपड़े धोने की ब्रश होती है, टूथ ब्रश होती है, उसकी तरह पैरामीशियम के अंदर स्ट्रक्चर होता है. उसकी बॉडी में ब्रश लाइक बॉडी स्ट्रक्चर होता है जिसको सीलिया कहते हैं. इट स्वीप्स फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर. वो इस अपने बॉडी स्ट्रक्चर की हेल्प से फूड लेता है. अ फ्रॉग यूज इट्स टंग. अ फ्रॉग क्या यूज कर रहा है? टंग, जीभ को यूज कर रहा है. टू कैच इट्स प्रे. प्रे का मतलब शिकार, मीन्स जो उसका खाना है उसको पकड़ने के लिए. सिमिलरली अ बटरफ्लाई यूज इट्स फीडिंग ट्यूब्स टू सक द नेक्टर. बटरफ्लाई क्या चूसती है? रस चूसती है.
और इसके लिए वो अपनी फीडिंग ट्यूब, ठीक है, उनके अंदर 8 ट्यूब्स होती हैं। बीच के अंदर जब बटरफ्लाई की शेप देखी होगी, दोनों तरफ विंग्स होते हैं, उसके बीच में एक ट्यूब होती है, ठीक है। हाइड्रा यूजेस टेंटेकल्स विद स्टिंग सेल्स टू किल द प्रे। स्टिंग मीन्स डंक मारना। हाइड्रा के अंदर टेंटेकल्स होते हैं उसके बॉडी स्ट्रक्चर में, जो कि अपने शिकार पर डंक मारकर उसको मार देते हैं। एंड स्पाइडर स्पिन्स वेब, और स्पाइडर तो आपको पता ही है वो क्या बनाती है, जाला बनाती है, वेब बनाती है। स्पिन मीन्स बुनती है। अराउंड इट टू कैच इट्स प्रे, प्रे मीन्स वही शिकार, तो अपने शिकार को उसके अंदर फंसाने के लिए स्पाइडर क्या यूज करती है, वेब स्पिन करती है। ओके। डाइजेशन इन ह्यूमंस, ये हमने एनिमल्स में पढ़ा, अब ह्यूमंस मीन्स इंसानों में देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ, पचाने की प्रक्रिया मुंह में खाना लेने से शुरू होती है, माउथ से शुरू हुई, एंड एंड्स एट द एनस, और कहाँ जाकर ख़त्म होती है, एनस में। इट इन्वॉल्व्स मैनी स्टेप्स, मुंह से लेकर एनस तक खाना जाने में, डाइजेशन होने में कई स्टेप्स हैं। द ऑर्गन्स विच कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम आर, जिनसे मिलकर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है वो कौन कौन से हैं, माउथ, बक्कल कैविटी, ठीक है, ओसोफेगस, स्टमक, ओसोफेगस फूड पाइप होता है आपका, स्टमक पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, एंड लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, एंड एनस, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर मैं कहूँ, सिस्टम का मतलब जिसमें बहुत सारी चीज़ें, और जैसे हमारा बॉडी सिस्टम इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ऐसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें बहुत सारे ऑर्गन इंक्लूड होते हैं। तो इसमें कौन कौन से हो गए, माउथ, मेरे साथ साथ रीड आउट कर लो, बक्कल कैविटी, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड एनस। This tract from esophagus to anus forms the alimentary canal. Anus ठीक तक जाने में और ओसोफेगस से शुरू होने में, ओसोफेगस से शुरू होकर एनस तक जाने में, इस स्ट्रक्चर को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पर। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली डाइजेस्टेड इन द फूड पासेज थ्रू वेरियस कंपार्टमेंट्स। कंपार्टमेंट मीन्स होता है डब्बे, जैसे रेल के डब्बे होते हैं ना, ठीक है, फर्स्ट से लास्ट तक जाने के लिए मेट्रो रेल में पास करना पड़ता है ना उनको, बॉक्सेज को, कंपार्टमेंट्स को। ऐसे ही फूड डाइजेशन देख लेते हैं। फॉलोइंग द मेन स्टेप डाइजेशन इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर डाइजेशन देख रहे हैं। पहला स्टेप हो गया इंजेशन। इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड इंजेशन। खाने का लेना या खाना इंजेशन कहलाता है। इन ह्यूमन बींग्स इंजेशन टेक प्लेस थ्रू द माउथ, मुंह में हम खाना खाते हैं। कौन सा ऑर्गन यूज होता है इंजेशन में, टेकिंग फूड में, माउथ। डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड इनटू सिंपलर एंड सोल्यूबल, क्या वर्ड यूज है, सोल्यूबल। सोल्यूबल मीन्स जो मिक्स हो जाते हैं। पानी के अंदर सेब का टुकड़ा डालोगे मिक्स नहीं होगा, अगर एप्पल जूस डालोगे मिक्स हो जाएगा। तो जो खाना हम खाते हैं, जिस फॉर्म में भी खाते हैं, मोटा बाइट है, छोटा बाइट है, उसको सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में चेंज करना पड़ता है। इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। इन मोस्ट एनिमल्स द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ एंड कंप्लीट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। एनिमल्स के अंदर तो ये प्रोसेस हमारी तरह माउथ से शुरू होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो इंजेशन में आपने समझा था, इंजेशन स्टेप के अंदर इतना ही ब्रीफ में समझ लेना ना, टेकिंग इन फूड, डाइजेशन में ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड। थर्ड आपका आ गया एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करना मीन्स सोख लेना। द प्रोसेस बाय विच सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द डाइजेस्टेड फूड पास इनटू द बॉडी फ्लूइड लाइक ब्लड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। आपने खाना लिया इंजेशन में, डाइजेशन में ब्रेक डाउन किया, फ्लूइड में कन्वर्ट कर लिया, फ्लूइड का ब्लड में मिक्स हो जाना एब्जॉर्प्शन कहलाता है, ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और एब्जॉर्प्शन कौन सा ऑर्गन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। एसिमिलेशन, द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड ग्रोथ इज कॉल्ड एसिमिलेशन। मीन्स फूड का यूटिलाइजेशन कर दिया आपने, यूटिलाइजेशन मीन्स उपयोग कर दिया एनर्जी प्रोड्यूस करने में और बॉडी की ग्रोथ करने में, तो वो प्रोसेस कहलाई एसिमिलेशन। इजेशन, कंफ्यूज मत हो जाना, पहला स्टेप था इंजेशन, ये है इजेशन।
द प्रोसेस बाय विच द अनडाइजेस्टेड फूड का मतलब होता है बिना पचा खाना, आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, बाहर फेंक दिया जाता है। सुबह जो आप स्टूल पास करने जाते हो, पोटी जाते हो ना, आज खाना खाया, कल पोटी नहीं गए, परसों खाया नहीं गए, ऐसे जाते जाओगे तो पेट में क्या होएगा, दर्द हो जाएगा, पेट में कुछ खाया तो जाएगा ही नहीं। तो जैसे आप जूस निकालते हो, आपने गन्ने के जूस देखे हैं रेडी पर, जूस निकल जाता है, फोग मीन्स जो उसका और भी सारा अनयूज्ड मटेरियल रह जाता है ना, उसको फेंक दिया जाता है। ऐसा हमारी बॉडी अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देती है, जिस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इजेशन। द फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड आर डिस्क्राइब्ड बिलो। तो जो फंक्शंस हैं डाइजेशन की प्रोसेस में, हमने कहा था बहुत सारे ऑर्गन भाग लेते हैं, तो उनके काम क्या हैं? पहले हमने कहा था माउथ के अंदर खाना जाता है, तो माउथ एंड बक्कल कैविटी। Food is taken into the body through mouth. The mouth have fit and salivary glands. और माउथ के अंदर दांत होते हैं और लार होती है, सलाइवा होता है। टंग, दिस मस्कुलर ऑर्गन, इसको मस्कुलर ऑर्गन क्यों कहा गया? ध्यान से सुनो। मस्कुलर मीन्स मसल्स, जिसके अंदर हड्डी नहीं होती है। हमारी टंग के अंदर हड्डी नहीं होती है। मस्कुलर ऑर्गन इज अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। आपने जीभ देखी है ना, आगे से तो फ्री है, कहीं जुड़ी नहीं हुई, पीछे से वन साइड से जुड़ी हुई है बक्कल कैविटी से। इट हैज़ मोर टेस्ट बर्ड्स ऑन इट्स सरफेस। जब हम जीभ पर कोई भी खाना डालते हैं तो हमें टेस्ट पता लग जाता है ना, इसका मतलब हमारी जीभ में टेस्ट बर्ड्स हैं कि खाना मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, हम टेस्ट करके बता देते हैं। द टेस्ट बर्ड्स इन ए लोकेशन डिटेक्ट अ पर्टिकुलर टेस्ट। टेस्ट बर्ड्स का काम क्या होता है? जो सामान आप खा रहे हो उसका टेस्ट बताना। लोकेशंस ऑफ बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट आर शोन इन द एडजेसेंट फिगर। एडजेसेंट फिगर का मतलब होता है जो साइड में फिगर बनी हुई है, उस फिगर में आपको टेस्ट बर्ड्स दिखा रखे हैं। ये अपनी बुक में देख लेना, इसकी लेबलिंग नहीं आ रही है, ठीक है। लेबलिंग में दे रखा है कि जो टंग है आपकी, है ना, ऊपर बिटर बना रखा है, फिर उसके नीचे सावर टेस्ट के बर्ड्स दिखा रखे हैं, फिर सॉल्टी के दिखा रखे हैं, फिर स्वीट के दिखा रखे हैं, स्वीट ग्लैंड्स के दिखाए हुए हैं। ओके, आगे। इट द मेन फंक्शंस ऑफ द टंग। टंग का फंक्शन मीन्स काम क्या है? इट हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विद फूड। एक तो फूड के साथ लार को ये मिक्स कर देती है। इट हेल्प्स इन स्वेलोइंग ऑफ द फूड। स्वेलो मीन्स निगल जाना, लार के साथ मिक्स हो जाता है तभी हम फूड को नीचे निगल पाते हैं। इट टेस्ट द टेस्ट ऑफ द फूड। टंग के ऊपर जो होते हैं आपके टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो फूड के टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। इट हेल्प्स टू टॉक। जीभ होती है तभी हम टॉक कर पाते हैं। नेक्स्ट आ गया टिथ। ये माउथ की बात हो रही है अभी। इन ह्यूमन्स टिथ ग्रो ट्वाइस इन देयर लाइफ टाइम। ह्यूमन मीन्स इंसान के अंदर दांत 2 बार आते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ 20 टिथ। पहले जो दांत आते हैं, जो बच्चे के दांत होते हैं, वो 20 दांत होते हैं इन्फेंसी, बचपन में। दीज टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ। इन दांतों को दूध के दांत भी बोला जाता है। द मिल्क टीथ फॉल्स ऑफ। फॉल्स ऑफ का मतलब होता है गिर जाना, टूट जाना। 1 बाय 1 एक एक करके गिर जाते हैं। न्यू सेट ऑफ, और एक 32 सेट का परमानेंट टीथ बोला गया। परमानेंट का मतलब अब ये स्थायी हैं, ये टूट गए तो ये वापस नहीं आएंगे। मिल्क टीथ तो टूट कर वापस आ रहे हैं, ये वाले वापस नहीं आ पाएंगे। इज फॉर्म्ड बाय द एज ऑफ 12 और मोर। जो आपके दूध के दांत होते हैं 12 या 12 से पहले या ज़्यादा एज में, किसी के 11, 12, 13 में टूट जाते हैं, और परमानेंट टीथ जो 32 टीथ का सेट है वो आना शुरू हो जाता है। दीज 32 टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। इनको हमने परमानेंट क्यों कहा? क्योंकि ये स्थायी होते हैं, ठीक है, ये टूटकर दोबारा नहीं आएंगे। एंड लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। रेस्ट ऑफ आवर लाइफ मीन्स आगे जितनी भी उम्र तक हम जिंदा रहेंगे यही वाले दांत रहेंगे।